अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज बनाते हैं बहुत मज़े की दाल माश फ्राई, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है, बहुत इजी रेसिपी है। बिल्कुल घर के बेसिक मसालों के साथ हम इसको रेडी करेंगे। सबसे पहले हम दाल माश ले लेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने दाल माश ले ली थी। उसको अच्छी तरह से धो के आपने भिगो देना है। तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने इसको लाजमी भिगो के रख देना है, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम ले लेंगे एक पैन, उसमें हम ऐड करेंगे जो हमने दाल को भिगो के रखा था। साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर का ऐड किया है। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और सिंपली हमने इसको बॉईल कर लेना है। अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस को इसमें मिक्स कर लीजिएगा और इसको बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा। अब ये देखिए, इसको 15 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए और इसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ हैं हमने इसको रिमूव कर देना है। आपने एक एक करके इसके ऊपर जो झाग आती है आपने इसको लाजमी रिमूव कर देना है। दाल माश को पहले बॉईल करने का मकसद यही है कि इसके अंदर जो लेस होती है वो निकल जाए। सिंपली जब ये 90% तक गल जाएगी तो हमने इसका पानी स्ट्रेन कर देना है और इसको हमने साइड पे कर देना है। फर्दर हम इसकी फ्राइंग करेंगे, उसके लिए मसाला हम अलग बना लेते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लेनी है, उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है 1/3 कप और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक और लहसुन का जाएगा। अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा तब तक हमने इसको फ्राई करना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट। मैंने 2 से 3 छोटे टमाटर लेकर उसको ग्राइंड करके वो ऐड कर दिया था। साथ हम इसमें ऐड करेंगे दही। तकरीबन मैंने इसमें 1/4 कप के करीब दही ऐड किया है। लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि नमक हम पहले दाल में ऐड कर चुके हैं। बाद में आपको कम लगेगा तो आपने इसमें ऐड कर देना है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। सिंपली जो हमने दाल अपनी बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और आपने इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाते जाना है। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ढाबा पे जो आपको जो भी दाल मिलेगी वो उन्होंने घी में पकाई होती है। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो। और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे जब तक कि इसका ऑयल निकल आए, क्योंकि जो हमारी 10% दाल है वो इसी में ही कुक होगी। हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो काट के भी ऐड कर सकते हैं। जूलियन कट किया हुआ इसमें अदरक ऐड कीजिएगा। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है और देखिए हमारी मज़ेदार सी जो दाल है वो फ्राई हो चुकी है। आप इस तरीके से दाल को बनाइए, कभी भी आपकी दाल जो है वो लेस नहीं छोड़ेगी, कभी भी आपकी दाल ओवर कुक नहीं होगी। एक एक दाना इसका खिला खिला पकेगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। साथ हम इसके अनियन रिंग्स रख देंगे और साथ में इसके लेमन रखेंगे और आप इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म रोटी के साथ। बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर बनाइएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे लास्ट में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है या कोई भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसी किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।